सीता 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 सीता। पापा पापा आप ये क्या कर रहे हैं? पापा सीता दीदी अब नहीं रही, मैं गीता हूँ। पापा आपको क्या हो गया? दुश्मन दहेज के, दुश्मन दहेज के सुन ला कहानियाँ हो। तड़प तड़प मारे बेटिया के माई, तड़प तड़प मारे बेटिया के माई। सासु लातियावे ननद गरियावे, सासु लातियावे ननद गरियावे। नरक भइल बेटी के जी निगिया के माई, नरक भइल बेटी के जी निगिया के माई। आप लोग परेशान मत होइए। घनश्याम को तो आप लोग जानते ही हैं। उसकी बड़ी बेटी सीता को ससुराल वालों ने दहेज के लिए जलाकर मार दिया। इस दर्द से वो अभी तक उबर नहीं पाया है, इसलिए परेशान हो जाता है। लगवाए बैठल नया अम्मा सुहागिन लाग दे हो। हे नारायण तेल लाग दे हो। हे सुहागा का तेल लाग दे। सासुर जे मिल राजा दशरथ सासू को सिल रानी के। सासुर जे मिल राजा दशरथ। ये लीजिए। अरे इका, ये तो आधी रकम है। दहेज की रकम आपके भाई साहब ने ही तो तय किया था। जितना उन्होंने बोला सब मैंने आपको दे दिया। अरे बेटा हमरा है, वो कौन होता है बीच में मुंह मारने वाला? देखिए घनश्याम बाबू, शादी हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे बाद में ठेंगा दिखा देंगे। आप जितनी रकम अभी हमें दिए हैं उतनी ही रकम 7 दिन के अंदर हमें पहुंचा दीजिए, तभी हमारा और आपका संबंध ठीक रहेगा। ये आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। ये सब गलत फहमी से हुआ है। हम पूरा दहेज का इंतजाम करके आपको दे देंगे। मैं अपने घर की लक्ष्मी आपको दिया हूँ, वो भी ना माँ की बेटी है, उसका ध्यान रखिएगा। अरे घनश्याम बाबू, अब आपकी बेटी मेरे घर की बहू है, अब वह हमारी जिम्मेवारी है। उसकी चिंता छोड़िए, आप बस बचे हुए इतनी ही रकम का 7 दिन के अंदर में इंतजाम कीजिए। ये आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे आपसी संबंध भी ठीक रहेंगे। मैं इंतजाम करने में लगता हूँ, जितना जल्दी हो सकेगा मैं पहुँचा दूंगा। ठीक है, ठीक है, आप करिए इंतजाम। बेटी के जन्म ते ही घर में मातम होई, कैसे दहेजवा हम जुटाइब के माई। बिक बाकी जल्दी ले आइएगा। घर जमीन वोगे माई, ससुरा में सासु ननद देव भसुरवा के माई। बेटिया के अगिया में जलावे के माई, काटी काटी नदिया में बहावे के माई, काटी काटी नदिया में बहावे के माई। पापा, दीदी के शादी के 15 दिन हो गए,
आप एक बार भी दीदी से मिलने नहीं गए। मुझे भी दीदी से मिलना है। समधी जी ने कहा था कि दहेज का रकम 15 दिनों में पूरा करके लाना है। जैसे ही इंतजाम हो जाएगा मैं तुम्हें दीदी के पास जरूर लेकर चलूंगा। रुपये किस लिए पापा? अरे वाह, बेटी भी दो और पैसे भी दो। बेटा बेचा था क्या उन्होंने? अपना समाज ऐसा ही है, तुम नहीं समझोगी। जाओ स्कूल जाओ। दहेज कब मिला? इसका गुस्सा सीता पर तो नहीं उतार रहे होंगे वो लोग। आ रही हूँ, और बर्तन है। ये समधी ना अभी तक अपना दहेज का बाकी रकम लेकर वापस ही नहीं आया। 15 दिन हो गए। कहीं वो हमें ठेंगा तो नहीं दिखा दिया? ऐसे कैसे ठेंगा दिखा देंगे? उनकी बेटी जो हमारे घर में है, नौकरानी बना के नहीं रख लेंगे? तो क्या तुम्हें दहेज की रकम वापस आ जाएगी? तो भिजवा दीजिए उसके बाप के पास। नहीं, उससे समाज में बदनामी होगी। तुम एक काम करो, तुम उसकी बेटी को नौकरानी बना करके जरा धमका करके घर में रखो। मैं देखता हूँ उस समधी घनश्याम को कैसे नहीं देता है दहेज का रकम। अब देखते चलो मेरी आगे आगे की दाव। रेशम, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी घर में है। अरे गणेश की माँ, अरे अपना समधी तो बड़ा मोटी खाल का आदमी निकला। कहता है कि जब तक मैं अपना दहेज का रकम नहीं जुटा लूंगा तब तक मैं अपनी बेटी का मुंह देखने नहीं जाऊंगा। ठीक है, वो अपनी गलती की सजा खुद ही भोग रहा है, और सच कहो तो यही उसकी सजा है। तो उससे क्या हो जाएगा? दहेज की मोटी रकम क्या वापस आ जाएगी? कोई और उपाय सोचिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो, कोई तो उपाय सोचना पड़ेगा। पापा, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जो दहेज लेगा वो जेल जाएगा। तुम्हें किसने बताया? हमारे स्कूल के टीचर ने। तू बीच में चपर चपर मत कर, जा तू पढ़ाई लिखाई कर। बढ़िया ही है। बड़ा आया है स्कूल का टीचर बताने वाला। मुझे एक चीज बताओ, कौन नहीं लेता दहेज? बड़े बड़े इंजीनियर लेते हैं, डॉक्टर लेते हैं, बड़े बड़े सेठ लेते हैं, धन्ना सेठ लेते हैं। अब तुम ही बताओ, तुमने अपने बच्चों को पाल पोस करके इतना बड़ा किया, उस पे इतने खर्चे किए। तुम्हें तो पता ही है कि जैसे ही उसकी शादी हुई कि वो अपनी बहू को लेकर गुम हो जाएगा। किसको बहू देखता है? बड़ा आया है जेल पहुंचाने। देखता हूँ कौन जेल पहुंचाता है। मैं तो दहेज की रकम लेकर के छोड़ूंगा। अभी आता हूँ। अरे कैसे महारानी की तरह हिल हिल के काम कर रही है? जल्दी जल्दी बर्तन साफ कर, कपड़े तुम्हारा बाप साफ करेगा। तुम्हारे बाप ने कहा है मेरी बेटी को नौकरानी बना के रखो। दहेज की मोटी रकम अगर तुम साथ लेके आती तो तुझे मैं महारानी की तरह रखती। ये घर है, तेरे बाप का होटल नहीं। कुछ दिन तुम्हें देख लेते हैं, फिर भेज देंगे तुम्हारे बाप के पास, समझी? गणेश, अरे बाहर निकल। कहावत है बेटे बुड़बक तो दहेज के दे। अरे तेरा ससुर मुझे दहेज का रकम नहीं दिया, उसने मुझे ठेंगा दिखा दिया। हाँ? वो बोलता है रुसल जमैया करेगा क्या और धिया चढ़ मर लेगा क्या? एक काम कर, जा और उसकी बेटी को उसके बाप के पास छोड़ के आ। जा। ठीक है, ये बोला है, ठीक है। हमें नौकरानी नहीं चाहिए। चल छोड़िए सब, तुम अपना 2 साड़ी रख और चल, तुमको तुम्हारे बाप के यहाँ छोड़ आते हैं।
अब हमारा घर यही है, अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएगी? तुम्हारा बाप बेईमान धोखेबाज है। तुम्हारे बाप ने हम सबको धोखा दिया है। हमारे पापा आपके भी पापा हैं, आप उनके बारे में ऐसा नहीं क्यों नहीं बोल सकते? दहेज का रुपया पचाने वाला झूठा मक्कार है तुम्हारा बाप। हमारे पापा को गाली मत दीजिए, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम क्या कर लोगी? तुम्हारे बाप की तरह तुम्हारा भी गंदा खून है। देखता हूँ तुमको कौन बचाता है। तुमको अभी बताता हूँ, रुको। तोता मिर्च खा गए। तेरे मक्कार बाप के इस गंदे खून को आज जला ही डालता हूँ। मेरे पिताजी को कुछ मत बोलिए, चाहे मुझे जला दीजिए। चुप, वही कर रहा हूँ जो तुम्हारे बाप ने कहा है। आज तू नहीं बचेगी मुझसे। जलाइए जलाइए मुझे। आज तू राख बनेगी, आज तू जलेगी। पापा बचाओ, बचाओ मुझे, पापा बचाओ, बचाओ, पापा, पापा बचाओ। कारजवारामा हट जाई छातिया हो, फूल सन बेटिया गिया जा रही के माई। बेटिया के जिंदगी राम बनल बरिनिया हो, कोखिया मरे बेटिया जनमी के माई। कोखिया मरे बेटिया अजन्मी के माई। कथिला विधाता हमरा बेटी कोख जन्म दिहला। कथिला विधाता बेटी बनैले के माई। कथिला विधाता बेटी बनैले के माई। पढ़ाई कर रही है, कहती है पापा पढ़ लिख कर आपका नाम रोशन करूंगी। उसे नहीं पता कि बड़ी बहन की तरह मार दी जाएगी। सीता को राक्षसों ने जला दिया। कितना दर्द हुआ होगा, कितनी चटपटाई होगी मेरी बेटी। उसका दोष क्या था कि उसका पिता समय पर दहेज का पैसा नहीं दे पाया, कि वो एक गरीब बाप की बेटी थी। गीता के लिए भी दहेज कहां से लाऊंगा? विवाह के बाद इसके ससुराल वाले भी उसे जलाकर मार देंगे। बेटी हमारी, पाले हम, हर तरपा तरपा कर मारे वो। दहेज के लालची ससुराल वाले ना, अब ऐसा नहीं होगा। अपनी बेटी का मरा हुआ मुंह देखने के लिए मैं ससुराल वाले का इंतजार क्यों करूं? पापा तुम खेत पर आ जाना। आ जाऊंगी पापा। सीता के अस्थि कलश तो रखी है घर में, गंगा में प्रवाहित करने के लिए। वो तो सीता है, धरती माँ के गोद में समा जाएगी। लेकिन तुम दहेज की आग से नहीं बच सकती हो। तुम्हें भी उसी के साथ मैं दफन कर दूंगा। आ जाऊंगी पापा, आपकी बेटी जो हूँ। घनश्याम ने क्या बोला, कुछ समझ पाए आप लोग? नहीं ना? क्या वो समाज से इतना टूट गया है कि नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, कदापि नहीं होने देंगे। आइए, आप भी आइए हमारे साथ। हम सब लोग मिलकर उसके खेत पर चलते हैं और समझाएंगे घनश्याम को। अब हम समाज में ऐसी अनहोनी नहीं होने देंगे। दुश्मन दहेज के, दुश्मन दहेज के सुन ला कहानियां हो। तड़प तड़प मारे
बेटिया के माई तड़प तड़प मारे बेटिया के माई सासु लातियावे ननद गरियावे सासु लातियावे ननद गरियावे नरक भइल बेटी के जी निगिया के माई नरक भइल बेटी के जी निगिया के माई। आ गई मेरी बेटी। हाँ पापा, दीदी को भी साथ लेकर आई हूँ। बेटी, दहेज का दानव तुझे तरपा तरपा कर मारेगा। मैं चाहता हूँ कि सीता के अस्थि कलश के साथ तू भी धरती माँ के गोद में समा जा। पापा, मैं आपको और दर्द में नहीं देख सकती। मैं भी सीता दीदी के साथ धरती माँ की गोद में समाने को तैयार हूँ। पापा, दीदी को दो। पापा, जल्दी मिट्टी डालो और हमें मुक्ति दे दो। देर न करो पापा, हम दोनों बहनों को मुक्ति दे दो। अरे अरे घनश्याम, ये क्या कर रहे हो? अरे गीता बेटी, उठो, बाहर आओ, बाहर आओ बेटी। मत रो घनश्याम, संभालो अपने आप को। ये सीता दीदी की अस्थि कलश है और ना जाने कई बेटियां दहेज के कारण जलाकर मार दी गई। उन सबकी आत्माएं इंसाफ मांग रही है। क्या उन बेटियों को इंसाफ नहीं मिल सकता है? गीता बेटी ठीक कहती है। इस समाज से दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी कुप्रथा को जड़ से मिटाना होगा। अरे जब सती प्रथा जैसी कुप्रथा खत्म हो सकती है, समाप्त हो सकती है, तो बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा क्यों नहीं बंद हो सकती है? हमारी बिहार सरकार ने भी शराबबंदी के बाद दहेज प्रथा और फिर बाल विवाह जैसी कुप्रथा को मिटाने का संकल्प लिया है। आइए हम लोग भी ये निर्णय ले, संकल्प ले। हमें अपनी बेटियों को पढ़ाना है, उसे आत्मनिर्भर बनाना है और दहेज लोभियों को सजा दिलवाना है, उन्हें पकड़वाना है। गीता बेटी, हम तुम्हारे साथ हैं। हट जाई छातिया हो फूल सन बेटिया गिया जा रही के माई बेटिया के जिंदगी राम बनल बरिनिया हो कोखिया मरे बेटिया जन्मी के माई कोखिया मरे बेटिया अजन्मी के माई। हम सब शपथ लेते हैं कि बाल विवाह और दहेज प्रथा का संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। आज से ना दहेज लेंगे और ना ही देंगे। दहेज लोभियों को सजा दिलवाएंगे। कथिला विधाता हमरा बेटी कोख जन्म दिहला कथिला विधाता बेटी बनैले के माई कथिला विधाता बेटी बनैले के माई।